अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुशामदीद। A+ के इस नए मॉर्निंग शो में जिसका नाम है जी सहेली, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से मोहब्बत और प्यार भरा सलाम। ख़वातीनो हज़रात, जिस वक्त हम अपने इस मॉर्निंग शो का नाम रख रहे थे तो जी सहेली हमारे जहन में आया, और जब हम लोगों ने जी सहेली लोगों को कहा कि हम जी सहेली नाम रख रहे हैं तो कुछ लोग बड़े परेशान हो गए, कुछ लोग हंस दिए, कुछ लोग बड़े हैरान हुए, कुछ लोगों ने डांटा भी मुझे और कुछ लोग बड़े नाराज़ हुए। हमने सुनी सबकी, कहते हैं कि सुननी सबकी चाहिए लेकिन करना वो चाहिए जो आपका दिल कहे, और मैंने अपने दिल की सुनी और मेरे दिल ने कहा कि हाँ, मुझे अपने शो का नाम जी सहेली ही रखना है। अच्छा, अब जी सहेली के पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा था कि ज़िंदगी में जब भी तुम कोई काम करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका मकसद पता होना चाहिए और वो मकसद दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि जब आप सही मकसद के तहत काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये शो करूँगी अपनी पाकिस्तान की उन तमाम ख़वातीन के लिए, चाहे वो माँ हैं, चाहे वो बेटी हैं, चाहे वो किसी की बीवी हैं, चाहे वो किसी की बहन है, ये बहरहाल जितनी भी ख़वातीन हैं हमारे मुल्क की, उनके लिए मैं अपना आप बतौर सहेली पेश करना चाहती थी। एक ऐसी सहेली जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें, एक ऐसी सहेली जब आपको कभी कोई दुख आए, जब आपको कभी कोई परेशानी आए, आप मुझसे शेयर कर सकें। कोई कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मगर मुखलिस दोस्त, मुखलिस सहेलियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अपनी सूरत में, अपनी हस्ती में एक मुखलिस सहेली बनकर दिखाऊं, एक ऐसी सहेली जो ना सिर्फ आपकी सुख की बातें सुने बल्कि आपके दुख भी बांटे, एक ऐसी सहेली जो आपको समझने की कोशिश करे और आपको ये जिसे कहते हैं ना फ्रीडम दे, और ये आपको महसूस करवाए कि एक ऐसी शख्सियत है आपकी ज़िंदगी के अंदर जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम की टैग लाइन जो है वो रखी है, कह दो दिल की। और वो तमाम सहेलियाँ जो मुझे देख रही हैं, वो तमाम सहेलियाँ जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आपके लिए आए हैं, आपके मसलों को हल करने के लिए आए हैं, आपकी मुश्किलों को सुनने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, एक ऐसी शख्सियत जिसने मेरा ख़्याल है कि मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया। और कुछ ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की बातें आप सुनते हैं और वो बातें आपके दिल में घर कर जाती हैं। एक ऐसी ही शख्सियत मेरी ज़िंदगी में रही है, जो जितनी भी एंकर पर्सन्स होती हैं वो उनको लुक अप करती हैं, मगर मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, बिकॉज़ आज से 2-3 साल पहले मैंने उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब उनको मिल रहा था तो उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं ऑप्रा विनफ्री। जब मैंने उनकी एक बात सुनी, यकीन करें कि मेरे ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में बहुत काम किया मगर मुझे वो मज़ा नहीं आता था, ज़िंदगी में मुझे बहुत सा पैसा भी मिल गया मगर किसी चीज़ की कमी थी, और मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अपने रब से दुआ करती थी। ऑफ कोर्स शी सेड, आई यूज्ड टू प्रे टू माय गॉड दैट गॉड यूज़ मी फॉर योर पीपल, यूज़ मी द वे You want me to be used in this world। आप यकीन कीजिए कि उस दिन के बाद से ये दुआ जो मैंने उनसे सुनी वो मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गई। उस तकरीर ने, उस स्पीच ने मुझे मकसद दिया अपनी ज़िंदगी में, और आप यकीन कीजिए कि अब मैं चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लें ज़िंदगी में, चाहे कितने पैसे क्यों ना कमा लें, चाहे कितनी शोहरत क्यों ना हासिल कर लें,
हर इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद यही है कि वो दूसरे शख्स के या किसी भी दूसरे के काम आए जो इस दुनिया में, या वो लोग जो इर्द गिर्द हमारे करीब लोग होते हैं। तो यही हमारा मकसद है, इस शो का मकसद है। मेरी सहेलियां, वो तमाम सहेलियां जो मुझे देख रही हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं, यकीन करें, कभी भी मॉर्निंग शो नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई थॉट दैट आई कांट डू दिस। मैं सुबह नहीं उठ सकती। मगर वही बात है ना कि जब आपको सही मकसद मिल जाता है तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये जो शो करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये मेरा ख्वाब नहीं है, बल्कि ये उन तमाम मेरी दोस्तों का ख्वाब है, ये उन तमाम मेरे प्यारों का ख्वाब है जो चाहते थे कि मैं ये काम करूं। और ये समझें कि ये उनका ड्रीम है जो मैं आज से जीना शुरू करूंगी। और कोशिश यही होगी कि हम अपनी सहेलियों के और उन तमाम लोगों के जो उन सहेलियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बाप की सूरत में हो, चाहे वो मियाँ की सूरत में हो, चाहे वो बेटे की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, हम उनके काम आ सकें, हम उनके लिए कुछ हेल्प कर सकें। और एक और ये जो शो का सिलसिला है, ये एक वादा है जब्बार साहब जो कि हमारे ए फैमिली के CEO हैं। उनसे मेरा वादा था कि मैं जब भी कभी, अगर मैंने कभी मॉर्निंग शो किया तो मैं डेफिनेटली आप ही का करूँगी। और ये अगेन वो वादा है जो मुझे निभाना है और मैं निभाऊंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपका हमारे साथ रहेगा। और जिस मुखलिसी के साथ मैंने ये हाथ अपनी सहेलियों के सामने बढ़ाया है, आप भी जो मेरी सहेलियां हैं वो आगे अपना हाथ बढ़ाएंगी और हम मिलकर इस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे। इस पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें जो ग्लास है ना उसको भरा हुआ देखना है, जो खाली है उसको छोड़ दें। और हम मिलकर इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे। जब आप अपनी किसी भी चीज़ का आगाज़ करते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं, तो कहा यह जाता है कि अगर अपने बुज़ुर्गों की दुआएं ले ली जाए ना तो उस काम में बहुत बरकत आ जाती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ अच्छा होता है, मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ मैंने आज तक अचीव किया है, तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। शायद मैं कभी भी ना तो ये सब कुछ सोच सकती थी, ना ये सब कुछ कर सकती थी, ना मेरे अंदर तौफीक थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की, मेरी नानों की, मेरे उन तमाम लोगों की जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उनकी दुआएं। और ये आज का पहला शो उन तमाम लोगों के और उन तमाम सहेलियों के मैं नाम करती हूँ जो कि इंशाल्लाह हमें साथ देंगी और अपनी, वो जो कहते हैं ना, अपनी सहेली के सामने एक हाथ बढ़ाएंगी। और इंशाल्लाह ये दोस्ती का सफ़र जो आज शुरू हुआ है, ये मेरी ज़िंदगी के आखिर दम तक कायम व दायम रहेगा। ख़वातीनो हज़रात, दुआओं की बात की है, दुआएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपसे यही कहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने प्यारों की दुआएं लिया करें। ऐसा अमल किया करें कि आप अपने चाहने वालों की दुआएं लें। और मेरी ज़िंदगी में जो चंद एक लोग बहुत ज़्यादा अहम हैं, जिनके बग़ैर मेरी ज़ात का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं, उनकी कुछ कमेंट्स हैं, उनकी कुछ दुआएं हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड कराई हैं। ये मुझे पता है कि किस किस ने मुझे किस किस ने मुझे विश किया है, मगर उन्होंने मुझे क्या विश किया है ये मैं नहीं जानती। ये हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे वो तमाम विशेस, वो तमाम लोग जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मगर उससे पहले, अगर आप मेरी सहेली बनना चाहती हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं, हमें SMS कर सकती हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि JSK स्पेस और अपना नाम और मैसेज लिखकर हमें आप भेज सकती हैं 2886 पर। अगर आपने हमें कॉल करनी है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, तो कॉल, मुझे नंबर याद नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। वो इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसके ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें विश कर सकते हैं आज का जो हमारा पहला आगाज़ है। और जो हमारी सहेली बनना चाहती है वो हमें बताए कि वो हमारी सहेली बनना चाहती है। और उसके साथ साथ SMS में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि JSK स्पेस अपना नाम और अपना मैसेज लिखकर आप हमें सेंड कर दें 2886 पर। उसके साथ साथ अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल करने के लिए आप हमें लिख सकते हैं sk@a-plus.tv पे। और अच्छा, JS@
a-plus.tv के ऊपर। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ना कर सकें, ईमेल ना कर सकें या एसएमएस ना कर सकें। वैसे तो आजकल हर किसी के पास एक्सेस होता है और इवन फ़ोन भी हर किसी के हाथ में होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो नहीं कर सकते हमें एसएमएस या ईमेल। तो उनके लिए ये है कि आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं। PO Box 5121 हमारा पता है, इसके ऊपर आप हमें लिखें। और ये जो लेटर्स का रिवाज है ना, इसको इंशाल्लाह हम लोगों ने लेकर चलना है ताकि हम सही तरीके से आपकी बातें सुन सकें, जान सकें और समझ सकें कि आपको किस किस एरिया में और किस चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत है और हेल्प की ज़रूरत है। और हम आपके लिए हेल्प के लिए बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जो मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं, उनके जो मैसेजेस जो उन्होंने रिकॉर्ड कराए हैं, वो मैसेजेस क्या हैं मैंने सुने नहीं हैं, मैं आप ही के साथ सुनना चाहूँगी। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से टू मी। अरूज के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। अरूज A+ का मॉर्निंग शो स्टार्ट करने जा रही है। अरूज की एक क्वालिटी है कि वो लोगों की बात बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनती है और उसको समझती है और लोगों को बड़े अच्छे मशवरे देती है और लोग उसकी बात को सुनते भी हैं। अगर इतना अच्छा शो जाए जो पॉजिटिव हो और लोगों को अच्छी सोच दे और अच्छे तरीके से ये सारा शो कामयाबी से हम करना हो, मेरी यही दुआ है।